हेलो फ्रेंड्स, रिलाई क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो जो लोग नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती है। मतलब किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 18, बी में है 17, सी में है 7 और डी में है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। समूह 18 में निष्क्रिय गैसें होती है। निष्क्रिय गैसों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस के नाम से भी जाना जाता है। अक्रिय गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन को शामिल किया गया है। और वहीं अगर 17वें समूह की बात की जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हैलोजन गैस को रखा गया है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन etc। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। ए में है आपका लालू प्रसाद यादव, बी में है विक्रम साराभाई, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है अरविंद केजरीवाल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, इंदिरा गांधी और अरविंद केजरीवाल ये सभी राजनीति जीवन से संबंधित है, जबकि विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार द इंग्लिश पेशेंट ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए में है गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार, बी में है लेखन के लिए वार्विक पुरस्कार, सी में है अंतर्राष्ट्रीय रूवरी बुक पुरस्कार और डी में है पुलित्जर पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार द इंग्लिश पेशेंट ने जीता है। वहीं अगर बुकर पुरस्कार में चले तो बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर ए है बल, बी में है स्थितिज ऊर्जा, सी में है संवेग और डी में है कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवेग, क्योंकि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, किंतु इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। वहीं अगर संवेग के एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। समवेग एक सदिश राशि है और संवेग बराबर फॉर्मूला हमारा होता है वेग गुणे द्रव्यमान। संवेग निकालने का फॉर्मूला होता है वेग गुना द्रव्यमान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार डैश गुना इसकी पृथ्वी पर भार, यानी किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के तुलना में कितना गुना होता है। ऑप्शन है आपका 1/6 गुना, 5 गुना, 6 गुना या 1/5 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1/6 गुना, क्योंकि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। मतलब 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीज के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 32, बी में है 101,
सी में है 315 और डी में है 108। तो इस स्थिति में F2 जनरेशन में 556 बीज के प्रकार निम्न होंगे। 315 होंगे गोल पीला, 101 होंगे सिकुड़ा पीला, 108 होंगे गोल हरा और 32 होंगे सिकुड़ा हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 315। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए में है अंडकोश, बी में है वृषण, सी में है शुक्रवाहिका और डी में है प्रोस्टेट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृषण, क्योंकि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है और वृषण नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी में है 7, सी में है 4 और डी में है 2। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7, क्योंकि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होती है। अतः ऑक्सीजन के सापेक्ष इसका संयोजकता 7 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जायकवाड़ी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, बी में है गोदावरी, सी में है कावेरी और डी में है सिंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। जो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना है वो गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। तो हम कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार दिए जाते हैं। जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है जिससे लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना व्यास नदी पर बनाई गई है जिससे लाभान्वित होने वाले राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हैं। दामोदर नदी परियोजना। ये दामोदर नदी पर बनाया गया है तथा इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं। चौथा हमारा है हीराकुंड परियोजना जो महानदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य ओडिशा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आपका आंसर होगा महानदी पर। चंबल नदी परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई है तथा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य राजस्थान तथा मध्य प्रदेश हैं। तुंगभद्रा परियोजना ये तुंगभद्रा नदी पर बना है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य तेलंगाना तथा कर्नाटक हैं। अगला है कुंडा परियोजना जो कुंडा नदी पर बनी है और जिससे लाभान्वित होने वाले राज्य तमिलनाडु है। अगला है दुर्गा बैराज परियोजना जो दामोदर नदी पर है और जिससे लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल तथा झारखंड हैं। इडुक्की परियोजना ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरियार पर, जिससे लाभान्वित होने वाले राज्य केरल हैं। और अगला है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी, जिससे उत्तराखंड राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 13, बी में है 11, सी में है 4 और डी में है 19। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि
परमाणु संख्या 4 वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तथा संयोजकता 2 है